नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़े थे घुसपैठिया। इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 20 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसकी आगे कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि एक मेरा दूसरा चैनल है जिसका नाम है डिवाइन टेक्नोलॉजी। तो उसमें मैंने 20 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। तो प्लीज जाइए उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और अपना प्यार और सपोर्ट उस चैनल पे भी दिखाइए। और उस जैसे भी टाइम मिले आप उनके वीडियोस को देखिएगा भी, लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर देना और एक अच्छा सा कमेंट भी वहां कर देना। और आपकी जो भी डिमांडिंग वीडियो हो तो प्लीज आप वहां डिमांड कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आप वहां पे जो भी डिमांड करेंगे मैं कोशिश करूंगा कि उस पे वीडियो मैं जल्दी से जल्दी बना सकूं। ओके, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसके पीछे भी एक कहानी है डोगा। ठहरो, मैं बहुत ही संक्षेप में तुम्हें वो बता देता हूं ताकि तुम्हारे दिमाग में कोई प्रश्न बाकी ना कुलबुलाता रहे। ये मेरे रेजिग्नेशन से 3 साल पहले की बात है डोगा। उस दिन बहुत सवेरे एक आदमी मेरे घर आया। मुझे इंस्पेक्टर चीता से फौरन मिलना है। आपको उनसे थाने में मिलना चाहिए। कौन है मोनिका? आने दो। ओके भैया। इसमें कोई शक नहीं है कि आप ही इंस्पेक्टर चीता है जिस पर पूरे शहर को फक्र है। आप हैं कौन? मेरा नाम वासुदेव है। तुम मुझे वासु कह सकते हो। मुझसे यहां आकर मिलने की बेताबी क्यों हुई? उस व्यक्ति का चरित्र मुझे संदेह में डाल रहा था। मेरे कपड़ों की तरफ ध्यान दोगे चीता तो तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का जवाब फौरन मिल जाएगा। ओह गॉड, ये तो खून से लथपथ है। मेरी आंखें खून देखकर जैसे फटने को हो गई, लेकिन वो अजीब हिंसक ढंग से मुस्कुराया। हाँ, मैंने 6 आदमियों को इस ब्लेड से उनकी गर्दन की श्वास नलियां काटकर मार डाला है चीता। ओह नो। उफ। मैंने उसे पकड़ने या रिवॉल्वर से फौरन ही कवर करने की कोशिश नहीं की। मैं भौचक्का रह गया था। पर तुमने ऐसा क्यों किया? कौन है वो लोग? वो 6 गद्दार थे चीता। मैंने एक जैमर डिवाइस बनाया था जिसके जरिए किसी भी जैविक या रासायनिक बम को फौरन जाम किया जा सकता था। यानी भले ही उस बम को दाग दिया गया हो, लेकिन अगर वो मेरे जैमर डिवाइस की रेंज से होकर गुजरता हो तो वो फटता नहीं। अपनी इस कामयाबी के विषय में मैंने एक भूल की, या कहूं कि सफलता की उत्तेजना में मैंने अपने उन्हीं 6 साथियों से सब कुछ बता दिया। इसके बाद उन्होंने मेरा वो डिवाइस एवं फार्मूला चुरा लिया। अगले दिन मुझे पता चला कि जब वो मुझे मार देना चाहते थे, लेकिन एन वक्त पर मेरे हाथ क्लोरोफॉर्म स्प्रे बोतल लग गई, जिससे मैंने पहले उन्हें बेहोश किया और फिर उन्हें खत्म कर दिया। हो गॉड, पर तुमने उन्हें खत्म करने की क्या जरूरत थी? तुम उन्हें बेहोश करके मेरे पास क्यों नहीं आए? उससे क्या फायदा होता? वो लोग मुकर जाते कि मैंने ऐसा कोई फार्मूला या डिवाइस तैयार किया है। उनमें उनमें से एक एक सीआईए के लिए काम कर रहा था। मुझे लगा कि अगर मैंने उन्हें जिंदा छोड़ दिया तो मेरी सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी, क्योंकि उसका लाभ भी दुश्मन को होने वाला था। बस मुझे यही सूझा कि अगर मैं उन्हें खत्म ही कर दूं तो भले ही मुझे मेरा फार्मूला एवं वो डिवाइस ना मिले जो उन लोगों के पास था, लेकिन कम से कम सीआईए के हाथ में नहीं लेकिन कम से कम वो सीआईए के हाथों में नहीं पहुंचेगी। बस ये सोचकर मैंने उनके गले काट डाले। मैं जानता हूं कि मैंने जो अपराध किया है उसकी कानून में सजा सिर्फ मौत ही है, मगर मैं मरना नहीं चाहता इंस्पेक्टर साहब, क्योंकि कितना विचित्र संयोग है। इन हत्याओं से थोड़ी देर पहले ही मुझे ये पता चला कि मेरी पत्नी ने मेरी बेटी को जन्म दिया है और उसे जन्म देते ही वो खुद भी जिंदा नहीं बची। अगर मुझे फांसी हो गई तो मेरी बच्ची अनाथ हो जाएगी, बिल्कुल बेसहारा, क्योंकि मैं भी खुद एक अनाथ हूँ। ये बेरहम समाज उसे क्या बना देगा, ये सोचकर भी मुझे झुरझुरी आ जाती है। इसलिए इंस्पेक्टर, इसलिए मैं जीना चाहता हूँ और इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। मैंने अभी तक अपनी बच्ची का मुंह नहीं देखा।
मुझे मेरी बच्ची ला दो इंस्पेक्टर, और मुझे यहाँ से, इस शहर से बाहर निकाल दो। मैं जानता हूँ कि ये केस तुम्हारे ही पास पहुंचेगा। अगर मैं तुम्हारे पास ना आता तो तुम हथकड़ियां लेकर मेरे पास आ जाते, और मैं चाहता हूँ कि ये केस तुम्हारे पास पहुंचे तो सही, लेकिन कभी सॉल्व ना हो। सोच क्या रहे हो इंस्पेक्टर चीता? मैंने जो कुछ किया है वो एक नागरिक का फर्ज समझकर इस देश की भलाई के लिए किया है, और अब जो करना चाहता हूं वो एक बाप का फर्ज समझकर अपनी औलाद के लिए करना चाहता हूं। कानून मुझे नहीं बख्शेगा चीता, लेकिन तुम बख्श सकते हो मुझे। मेरी बेटी की जिंदगियां तुम मुझे बख्श सकते हो। मैं तुम्हारे पांव पड़ता हूं, मुझे चाहे भीख में ही सही वो दे दो जो मैं तुमसे मांग रहा हूं। जबरदस्त असमंजस में खड़ा था मैं। वो मुझे मेरे फर्ज से गद्दारी करने की बात कर रहा था, लेकिन ये कैसे मुमकिन था? फर्ज से गद्दारी तो खुद मेरे लिए भी फांसी के फंदे के समान थी। नहीं, नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। मैं चीख पड़ा। नहीं, मैं तुम्हें वो नहीं दे सकता जो तुम मुझसे मांग रहे हो। चीता, ये क्या कर रहे हो? मैं बड़ी उम्मीद लेकर तुम्हारे पास आया था। मिस्टर वासुदेव, तुमने जो देश के लिए सोचा वो महान था, लेकिन जो किया वो गुनाह है। तुमने एक ऐसी कल्पना को फौरन ही साकार होते देख लिया जो शायद साकार भी ना होती। क्या क्या पता वो लोग पुलिस के आगे टूटकर अपना अपराध कबूल कर देते। तुमने उनकी मामूली सी चोरी की सजा को मौत की सजा में तब्दील कर दिया। नहीं, नहीं मिस्टर वासुदेव, मैं तुम्हें इस गुनाह की सजा से सिर्फ इसलिए नहीं बचा सकता कि तुम्हारी नवजात बच्ची अनाथ या बेसहारा हो जाएगी, क्योंकि इस समाज में होने वाले 40% अपराधों के पीछे कोई ना कोई ऐसी ही भावनात्मक कहानी होती है। वाह, बहुत खूब। यूं तो हर कोई आकर मुझे किसी न किसी अनाथ या बेसहारा हो जाने की बात कहेगा, और अगर मैं यूं ही सबको कानून से बचाता रहा तो कानून एक मजाक बनकर रह जाएगा। सॉरी मिस्टर वासुदेव, मैं तुम्हारी इस मामले में कोई मदद नहीं कर सकता। नहीं, तुम्हारा ऐसा कहना मेरे उस विश्वास के साथ धोखा है जो मैंने तुम पर किया है। क्लिक। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। ठक। मैं यहां गिरफ्तार होने नहीं आया चीता। तुम मुझे इस शहर से मत निकालो। मैं खुद ही ये कोशिश कर दूंगा, अपनी बच्ची के भविष्य के लिए 7वां खून भी कर दूंगा। स्क्रिंच, तुम पागल हो गए हो। मैं कहता हूं चाकू फेंक दो। फेंक दूंगा, पर तुम्हारे खून करने के बाद। खटाक। तभी जैसे बिजली सी कौंधी। तार। आ! मैं भी सब कुछ सुन चुकी हूं भैया। मुझे आपके निर्णय पर नाज है। इसे फौरन बांध दो भैया, और ना होश में आने पर यह और भी खतरनाक साबित होगा। ओह, मैंने उसे जकड़कर डाल दिया, और फिर जब लॉकअप में उसे होश आया तो तुमने मेरे विश्वास को छला है इंस्पेक्टर, और ये उन 6 हत्याओं से भी ज्यादा संगीन जुर्म है। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। खुद को उसका अपराधी भी मान रहा था मैं। क्या सचमुच उसके विश्वास को मैंने छला था? ये बात तो मैं भी नहीं जानता था, लेकिन वो जानता था। अब मुझे उस पर अमल करना था। इनमें से वासुदेव की बेटी कौन सी है? 5वें नंबर के इंक्यूबेटर वाली। इस घटना को 4 साल बीत गए। फिर उस दिन सुबह मोनिका भी वहां नहीं थी। उठो। कौन? तो तुम वासु? शुक्र है मेरी शक्ल नहीं भूले तुम, वरना मैं तो सोच रहा था कि 4 साल में तुम मुझे भूल गए होगे। वासु के चेहरे पर अपने प्रति प्रतिशोध एवं नफरत की ज्वाला भड़कती देख रहा था मैं। तुम्हें तो आजीवन कारावास की सजा मिली थी, तो तुम यहां कैसे पहुंचे? ओह, समझा, जेल तोड़कर। हाँ, 4 साल तक सजा नहीं, यातना भुगती है मैंने। जिंदा रहा तो सिर्फ इसलिए कि एक न एक दिन तुझे भी खत्म करना है। खटाक। और आज वो वक्त आ गया है चीता। मेरी नवजात बच्ची को तूने जरूर किसी अनाथ आश्रम में भर्ती करा दिया होगा। उफ, सुनो वासु, मेरे जीते जी उसे तूने लवारिस बना दिया। आज तेरी आत्मा को मैं लवारिस बना दूंगा। धाए। उफ, पागल मत बनो वासु, मैं तुम्हारी बच्ची। धाए।
आज के बाद इंस्पेक्टर चीता का सिर्फ नाम रह जाएगा, क्योंकि उसके वजूद को मेरी गोली चाट जाएगी। अरे ये ये तस्वीर ये तस्वीर तो मेरी बच्ची की है, खुद मेरी तस्वीर के साथ। कहाँ है मेरी बच्ची? उसकी तस्वीर तुमने अपने घर में क्यों रखी है? और ये स्कूल की ड्रेस वाली बच्ची कौन है? ये तुम्हारी ये बेटी है वासु। इसका नाम मैंने पिंकी रखा है, पिंकी वासुदेव। इस वक्त ये मुंबई के सबसे बड़े स्कूल के हॉस्टल में है। उसकी सारी समझदारी तुम्हारे जेल जाने के बाद अपना फर्ज समझकर मैंने उठाई है वासु। नहीं, उसकी सारी जिम्मेदारी तुम्हारे जेल जाने के बाद अपना फर्ज समझकर मैंने उठाई है वासु। नहीं, और मैंने तुम्हें ही जान से मारने पहुंच गया। उफ, ये मैंने क्या किया? रो मत वासु, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया था कि जब तुम सजा काट कर बाहर निकलोगे तब मैं तुम्हारी बेटी तुम्हें सौंपकर तुम्हें हैरान कर दूंगा। मुझे मेरी बेटी के पास ले चलो, मैं उसे एक बार देखना चाहता हूं। हमारा शक ठीक निकला, पकड़ लो इसे। सब इंस्पेक्टर खोपड़, तुम यहाँ? सर, जैसे ही मुझे इसके फरार होने की खबर मिली, मुझे लगा कि यह सीधा आपके पास आएगा, क्योंकि आपसे बड़ा इसका कोई दुश्मन इस वक्त हो ही नहीं सकता। बस मैं यहाँ चला आया और मेरा शक ठीक निकला। छोड़ो छोड़ो मुझे, अब मैं इसे वापस वहीं पहुंचा दूंगा जहां से ये भागा है। मुझे छोड़ दो चीता, इसे कहो कि एक बार मुझे अपनी बेटी छोड़ो, छोड़ो मुझे। कानून के आगे चीता की जीवान बेबस है वासु। बस बस ढोका, यही कहानी है वासु और मेरे संबंधों की। चीता ने एक गहरी सांस लेकर ढोका से कहा। उसके बाद मैं उससे कई बार जेल में मिला, उसे उसकी बेटी की हर साल उतारी गई नई तस्वीर दिखाई। वो इसी कारण खुद को मेरा कर्जदार मानता है। उसके शब्दों में मेरे एहसानों का बदला वो कभी नहीं उतार सकता। लेकिन जब तक तुम्हें ये काम सौंपा गया है, तो फिर तुम्हें वासुदेव को जेल से आजाद कराने की अथॉरिटी, आई मीन पावर क्यों नहीं दी गई? कानून ने मुझे उसे आपराधिक तरीका अपनाकर भगाने की अनुमति दी है। यानी सबको यही लगेगा कि वासुदेव एक बार फिर जेल तोड़कर भाग गया है। अगर ऐसा ना करके मैं उसे सीधे सीधे जेल से निकाल कर ले जाऊं तो कानूनन कई अड़चनें उठ खड़ी होंगी। उसके बाद उसे वापस जेल पहुंचाना भी मेरे जिम्मे है। तो तुम उसे जेल से निकालने की कोई तरकीब नहीं सोच पा रहे? वो तो बहुत आसान है। मैं उसे एक ऐसी मेडिसिन देता जिससे उसके ब्लड में क्लोटिंग होनी शुरू हो जाती, जिसके कारण उसे फौरन दिल का दौरा पड़ता। उसे जेल के अस्पताल में ले जाया जाता, मगर उसकी हालत ज्यादा सीरियस होने के कारण उसे किसी दूसरे अस्पताल में भेजना ही पड़ता। वहां से उसे भगाना मेरे लिए बहुत आसान था, लेकिन इन सब में वक्त लगता और वक्त ही मेरे पास नहीं है। दूसरा खतरा यह भी है कि जेल में जब मैंने वासु को इस मिशन के विषय में बताया तो उसने पहले अपनी बेटी से मिलने की शर्त रख दी। ओह, मुझे डर है कि काम पूरा होने से पहले ही कहीं वो भागने की कोशिश ना करे, और मैं उसे ऐसा मौका नहीं देना चाहता। डोका, मेरे पास एक ऐसी योजना है जिस पर केवल तुम काम कर सकते हो। बोलो डोका, तुम मेरे लिए वासु को जेल से निकालोगे या नहीं? ओह, तुम्हारे लिए नहीं चीता, ये काम तो मुझे देश के लिए करना ही होगा। तो फिर सुनो, एक महान काम को अंजाम देने के लिए दोनों एक आपराधिक काम की योजना का ताना बाना बुनने में लगे थे। अगली उसी रात, उस समय जब जेल और उसके आसपास के क्षेत्र शांति में डूबे होते हैं और जेल से निकासी के उस एकमात्र विशाल फाटक के अंदर की तरफ दो संतरी हर वक्त पहरे पर अलर्ट रहते हैं। यार फूल सिंह, जब से ये क्लोज सर्किट टीवी यहां लगा है तब से ड्यूटी पर थोड़ा आराम हो गया है। पहले मुझे इस फाटक के बाहर की तरफ रखकर बोर होना पड़ता था, पर अब ये काम बाहर लगा कैमरा कर देता है। हमें सिर्फ टीवी पर नजर रखनी होती है कि कौन आया, फाटक खोलना है या नहीं।
दयाल चंद, वो देख, ये तो हाँ, ये तो डोगा है। इस जेल की एक कोठरी ना जाने कब से डोगा के लिए खाली है। आज ये खुद आ गया है वहां जाने के लिए। पर ये फाटक के बाहर क्या कर रहा है? इसके हाथ में क्या है? बेवकूफो, ये बम है जिसे मैंने फाटक पर लगा दिया है। अगर मेरे 3 गिनने तक ये फाटक ना खुला तो मैं इस पतीले में आग लगाकर इस फाटक को उड़ा दूंगा। 1, 2। क्या करे, ये तो सचमुच फाटक को उड़ा देगा। मैं जेलर साहब को इन्फॉर्म करता हूँ तो फाटक खोल दे। डोगा खुद अंदर आना चाहता है तो इससे बढ़िया बात क्या होगी। 3। ठहरो, मैं फाटक खोल रहा हूँ। आओ डोगा, तुम्हारा जेल में स्वागत है। आए, स्वागत? डोगा, मुझे खुशी है कि तुमने आत्मसमर्पण कर दिया और खुद ही जेल चले आए। यहां तुम्हें किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं इस जेल का जेलर हूं। यहां तक खुद को शॉल में छिपाकर आना पड़ा। जेलर, अगर तुम्हारी इजाजत हो मैं ये शॉल उतार दूं? कमबख्त, बड़ी गर्मी लग रही है। हाँ हाँ, उतार दो, क्योंकि अब तो वैसे भी तुम्हें जेल की ही वर्दी पहननी है। डोगा ने शॉल उतारी तो सबको जैसे सांप सूंघ गया। नानी तो फौरन ही मर गई। जेलर साहब, तुम्हारे संतरियों ने कभी बम नहीं देखे। इन्हें बता दो कि मेरे शरीर के चप्पे चप्पे पर जो बंधा है वो RDX है, जो कि एक जबरदस्त विस्फोटक होता है। और इस वक्त RDX की इतनी मात्रा मेरे जिस्म पर मौजूद है कि अगर ये सबका सब फट गया तो इस जेल के चप्पे चप्पे के परखच्चे उड़ जाएंगे। जेल में मौजूद ना तो कोई संतरी बचेगा और ना ही कोई खाने वाला संतरा। ये सारा RTX मेरे हाथ में थमे रिमोट से कनेक्टेड है, जिसका बटन दबा हुआ है। अगर मेरी उंगली बटन से हट गई तो मुझ सहित यहाँ होने वाली एक भी मौत का जरा भी अफसोस नहीं होगा, क्योंकि ज्यादातर अपराधी मरेंगे। जेलर ने रिवॉल्वर होल्स्टर में रख ली। गुड, ये तुमने बहुत अकलमंदी का काम किया है जेलर। अब अपने आदमियों को यह भी समझा दो कि कोई भी किसी भी किस्म की होशियारी दिखाने की कोशिश ना करे। जल्दी करो, मेरे पास वक्त बहुत कम है। अपने हथियार फेंक दो। मुझे वासुदेव चाहिए, वही वासुदेव जो तुम्हारी जेल की बैरक नंबर 2 की काल कोठरी नंबर 10 में बंद है, और जहां हवा को भी बिना इजाजत प्रवेश की इजाजत नहीं। लेकिन मैंने तो सुना था कि तुम अपराधियों के कट्टर शत्रु हो। एक खतरनाक अपराधी को जेल से भगाने के पीछे तुम्हारा ऐसा कौन सा मकसद हल हो रहा है? ये समझाने की मुझे जरूरत नहीं। जल्दी करो जेलर, तुम मेरा वक्त जाया कर रहे हो। इस कहानी को यहीं खत्म कर रहे हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 3 में। तो मिलते हैं इसके पार्ट 3 में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नया आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो की जहां जरूरत हो वहां इसको शेयर भी कर देना और एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए।